अंकिता भंडारी मामले में बड़ा खुलासा। बीजेपी की बोलती बंद। बीजेपी नेता की अंकिता पर थी गंदी नीयत। अवैध संबंधों का बना रहा था दबाव। पुलकित के रिजॉर्ट में हर रोज होती थी बीजेपी नेताओं की पार्टी। अंकिता भंडारी हत्याकांड को 20 दिन हो चुके हैं और हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जो इस बार खुलासा हुआ है वो बीजेपी के संस्कारी होने के दावे करने वाले नेताओं की बोलती बंद करने के लिए काफी है। क्योंकि जिस रिजॉर्ट में काम करने को लेकर आरएसएस का नेता अंकिता के चरित्र पर सवाल उठा रहा था, जो बार बार अंकिता को बदचलन घोषित करने पर आमादा था और उसकी हिफाजत में बीजेपी के नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगी थी, उसी रिजॉर्ट के अंदर बीजेपी के नेता मौज करते, दारू पीते और अय्याशी करते दिखे थे। लेकिन बीजेपी नेताओं की काली करतूत को छिपाने के लिए धामी सरकार ने मामला सामने आते ही रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया था, जिससे बीजेपी के सफेद पोशों की काली करतूत सबके सामने न आ जाए। लेकिन जब बीजेपी नेताओं का काला कारनामा सबके सामने आने लगा तो कमल के इर्द गिर्द फैली हुई कीचड़ से खुद ही कमल सन गया। बीजेपी नेता का लड़का रिजॉर्ट में चलाता था देह व्यापार का धंधा। बड़े बड़े नेताओं का पुलकित आर्य पर बना हुआ था आशीर्वाद। मामले में पता चला है कि सरकार के आशीर्वाद से बीजेपी नेता विनोद आर्य ने सुनसान इलाके में नियमों को ताक पर रखकर रिजॉर्ट खड़ा कर दिया था और उसके एवज में बीजेपी के नेता रिजॉर्ट में मौज मस्ती के लिए आते थे। कई बार रिजॉर्ट में पुलिस के छापे पड़े, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं हो पाती थी कि वो कमल छाप इन अय्याश नेताओं के खिलाफ कुछ कर पाए। ऐसे में जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी, बीजेपी नेता विनोद आर्य का रिजॉर्ट अय्याशी का अड्डा बन गया था और विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य दलाली करने लगा था। जब जब रिजॉर्ट में रुकने बीजेपी नेता आते या फिर कोई कस्टमर उनके सामने लड़कियों को परोसने की डिमांड रखता। एक दिन उसने अंकिता के सामने भी यही डिमांड रखी, लेकिन जब अंकिता ने मना किया तो उसने राज खोलने के डर से अंकिता के मर्डर की साजिश रच डाली और फिर दोस्तों के साथ मिलकर अंकिता की हत्या कर दी। खुलने लगे बीजेपी नेताओं के एक एक राज। जब बीजेपी और धामी सरकार की जमकर फजीयत होने लगी तो पूरे मामले की जांच का दिखावा किया गया। लेकिन जांच में जब एक एक परत खुलने लगी तो चाल, चरित्र और चेहरे का दावा करने वाली पार्टी के चेहरे पर पड़ी शराफत की चादर उगड़ गई। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी मुकदमे में 2 और धाराएं जुड़ी हैं, जिसमें बीजेपी नेता के लाडले की हरकतों से पर्दा उठता है, जिसमें बताया गया कि अंकिता को मेहमानों के साथ पुलकित संबंध बनाने के लिए कहता था। यानी अय्याशी की बस्ती में मजबूरी में फंसी अंकिता का बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा जमकर फायदा उठाना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका बाप बीजेपी का नेता है, वो पार्टी जो बलात्कारियों का साथ देने में माहिर है। जांच में सामने आया कि एक मेहमान ने उसे गलत निगाह रखते हुए गले भी लगाया था, लेकिन जांच में ये नहीं खोला गया कि वो मेहमान कौन था, क्योंकि इस रिजॉर्ट में बीजेपी नेताओं की अय्याशी को सबने देखा है। लेकिन जब अंकिता ने अय्याशी का हिस्सा बनने से इनकार किया था तो बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य ने अंकिता के साथ खुद संबंध बनाकर उसे देह व्यापार के धंधे में उतारने का प्लान बनाया था, जिसका खुलासा अंकिता और उसके दोस्त के बीच हुई बातचीत से होता है। अंकिता और उसके दोस्त के बीच बातचीत का एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था। इसमें उसने दोस्त को बताया था कि पुलकित उस पर ग्राहकों से संबंध बनाने के लिए कहता है। एक मेहमान भी वहां आया था और नशे की हालत में उसे गले लगाया था। इस मेहमान ने भी उस पर संबंध बनाने का दबाव डाला था। सरकार की सरपरस्ती में चल रहे इस रिजॉर्ट में कानून की धज्जियां उड़ाने का काम किया जाता था और उस पर पूरी तरह से बीजेपी का हाथ बना हुआ था। यही नहीं, अंकिता के दोस्त के बयान में भी सामने आया कि एक दिन पुलकित ने भी अंकिता से संबंध बनाने की कोशिश की थी। इस खुलासे के बाद से बीजेपी नेताओं की रातों की नींद गायब हो चुकी है, जो रिजॉर्ट में जमकर अय्याशी किया करते थे। अंकिता हत्याकांड में बीजेपी नेताओं की भूमिका को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।